हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन से ऐसे कारक हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है कि विकास जब होता है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कि हम ध्यान में रखें, क्योंकि वो विकास की गति को प्रभावित करेंगे। बच्चा अपने डेवलपमेंटल पैटर्न को या विकास के जो प्रतिमान हैं उनको किस प्रकार से अचीव करेगा, उसको ये फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करेंगे। सबसे पहला है वंशानुक्रम या हेरिडिटी। पहले भी हम कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। हेरिडिटी या वंशानुक्रम क्या है? देखिए, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जीन्स के द्वारा अपने कुछ गुणों को आगे ट्रांसफ़र करती है। इसे को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं या ऐसे गुण हैं जो माँ बाप में पाए जाते हैं और जो बच्चों में भी सिमिलर गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको देखने के लिए कोई जाता है या देखते हैं जब, तो हम सबसे पहली चीज़ जो है वो जज करते हैं या बोलते हैं वो ये है कि ये अपनी मम्मी पे गया है, ये अपनी दादी पे गया है या ये अपने पापा पे गया है। ठीक है, तो उस बच्चे के लुक्स जो हैं वो भी जो है उसके दादा दादी फोर फादर्स या उनमें से किसी के ऊपर जाते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि गुण जो है बच्चे के अंदर वो कहाँ से इनहेरिट करता है? बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो वो अपने फोर फादर्स से जीन्स के जरिए जो है वो इनहेरिट करता है। तो वंशानुक्रम जो है वो डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है कि मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी है, बहुत लंबे हैं दोनों माँ बाप, तो बच्चा भी जनरली जो है उसकी हाइट जो है वो लंबी होगी या उसकी हाइट अच्छी होगी कंपैरेटिवली। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि अलग अलग रेसेस के अंदर अगर हम देखें कि जैसे नीग्रोज हैं, उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ होती है। कर्ली बाल होते हैं, कंप्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होता है। तो उसी तरीके से उनके जो बच्चे हैं वो भी वो क्वालिटी को लेकर जो है पैदा होते हैं। जैसे इंडियंस का एक अलग जो है स्किन टोन होता है, तो बच्चे जनरली माँ बाप के स्किन टोन को भी लेकर पैदा होते हैं। जैसे चाइनीज़ है, जापानीज़ हैं, या नेपाल के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी हम देखें तो उनकी फीचर्स डिफरेंट होते हैं थोड़ा। तो उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह से वो फीचर्स लेकर पैदा होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। तो बच्चे के अगर पेरेंट्स के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छे जीन्स हैं, वो जीन्स ट्रांसफ़र जब बच्चे में होते हैं तो उसका भी वो भी उन्हीं गुणों को इनहेरिट करता है और उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स में से कोई मंद बुद्धि है तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर भी इस तरीके की मेंटल रिटार्डेशन जो है वो पाई जा सकती है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है वो है वातावरण या एनवायरनमेंट। ठीक है, बच्चे के लिए वातावरण कहाँ, कौन से वातावरण की हम बात करेंगे? यहाँ पर हम सभी वातावरण, सबसे पहले हम क्योंकि डेवलपमेंट की बात करते हैं कंसेप्शन से लेकर या बिफोर बर्थ हम बात करें तो माँ के पेट में किस तरीके का एनवायरनमेंट जो है बच्चे को मिल रहा है। अगर माँ सचेत है अपने न्यूट्रिशन को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर या अपने डाइट को लेकर, तो और अपने बच्चे की ग्रोथ को लेकर, तो बच्चे के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो वहीं से जो है उसका डेवलपमेंट अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है कि बच्चा जो है उसको किस तरीके की केयर मिल रही है, किस तरीके का मोटिवेशन मिल रहा है फैमिली का, है ना। फिर बच्चा स्कूल जाता है, समाज का वातावरण, ये सब वातावरण जो है बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अगर वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को वातावरण जो है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। समाज से, स्कूल से, परिवार से बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि जहाँ पर जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं बच्चे से इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो बच्चे कंपैरेटिवली जल्दी बोलना सीख जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने वाले होते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने वाले होते हैं। वेयर एज़ जो बच्चे एकल परिवारों में रहते हैं या
जो है जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं होते या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में होते हैं, वो बच्चे जो है वो कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर मदर फादर दोनों ही वर्किंग हैं, तो बच्चे के पास में हो सकता है कि कई बार बात करने के लिए नहीं होता है, तो बच्चा धीरे धीरे उसकी वोकैबुलरी भी कम होगी या उसका बोलना भी जो है डिले हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को किस प्रकार का वातावरण मिल रहा है, उससे भी उसका डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होता है। इसके बाद है पोषण या न्यूट्रिशन। पोषण या न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से प्रभावित करता है बच्चे के डेवलपमेंट को, कि अगर पोषण उचित मिलेगा, सभी न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं, बैलेंस डाइट मिल रही है बच्चे को। अब ये भी हम बात करेंगे कि बर्थ से पहले की, कि मदर ने अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है, प्रॉपर बैलेंस डाइट ली है ना, सब न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल किया है, सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया है, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका विकास अच्छा होगा। और पैदा होने के बाद भी बच्चे के न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, उसको अच्छा पोषण मिल रहा है, तो भी ऐसे बच्चे की ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट डालता है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो भी प्रॉपर होगा, और इससे इफेक्टेड बाकी सब डेवलपमेंट्स भी उसके डेफिनेटली अच्छे होंगे। फिर है रोग और चोट, डिजीज़ या इंजरी। ये किस तरीके से प्रभावित करती है कि डिज़ीज़ और इंजरी जो है वो बेसिकली मान लीजिए कि बच्चे को जन्मजात कोई रोग हो गया, जो है जन्म से पहले ही उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, या किसी वजह से कोई डिफॉर्मिटी रह गई बच्चे के अंदर, है ना, या बच्चे को चोट लग गई है, जन्म के समय पर लग गई, या आगे कभी लग गई, जिसकी वजह से कोई फिज़िकल जो है या मेंटल उसमें डिफॉर्मिटी आ गई, तो ये जो चोट या कोई भी बीमारी है, कोई इस तरीके की बीमारी हो गई जिससे उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो गई, तो वो भी जो है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है। उसके बाद है लिंग भेद या सेक्स डिफरेंसेस। ये किस तरीके से प्रभावित करता है डेवलपमेंट को, कि हमने देखा होगा कि देखा है कि जो लड़के हैं कंपैरेटिवली लड़कियां और लड़के जो हैं एक पर्टिकुलर एज तक, यानी प्यूबर्टी तक या वय संधि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वहाँ तक इन लोगों की ग्रोथ जो है करीब करीब जो है बराबर होती है या एक जैसी इनकी ग्रोथ होती है। प्यूबर्टी के ऊपर जो गर्ल्स हैं उनमें कंपैरेटिवली मैच्योरिटी जो है वो पहले आ जाती है ना, उनमें जो उस समय पर जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है। गर्ल्स के अंदर पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना, या फिज़िकल जो है उनके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस गर्ल्स के अंदर एकदम से आ जाते हैं। पहले बॉयज़ और गर्ल्स का स्ट्रक्चर करीब करीब एक जैसा होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद या वय संधि के बाद इनमें ये डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सिमिलरली लड़के जो हैं उस समय पर अगर हम देखें, सेम एज का जो लड़का है, मान लीजिए 13 साल का लड़का है और 13 साल की ही लड़की है, तो लड़की कंपैरेटिवली लड़के से बड़ी दिखाई देती है, या एज वाइज लड़की इस समय पर वय संधि पर पहले मैच्योर दिखाई देती है। वेयर एज जो बॉयज़ होते हैं वो 14-15 साल की उम्र पे आके उनमें ये मैच्योरिटी आती है, और सडनली जो है उस फेज़ में वो एकदम से लंबाई लेते हैं, या उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, या दाढ़ी मूंछ का आना, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ प्रभाव पड़ता है आपकी वय संधि के ऊपर, या लिंग भेद या सेक्स डिफरेंसेस होते हैं। कंपैरेटिवली जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा स्टडी होती हैं, या हम जन्म के समय से ही देखें तो वो कहीं ना कहीं उनमें जो है फाइट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या आस पड़ोस का वातावरण, कुछ ये हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं। हार्मोन्स जो हैं वो ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं हमारे शरीर में जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं।
अगर हॉर्मोन्स जो है उनका स्रावन जो है वो प्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में हो रहा है, प्रॉपर टाइम पे हो रहा है, उन बैलेंस्ड है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बैलेंस्ड होगा। वेयर एज कई बार जो है आपने देखा होगा कि कई बच्चों के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां जो हैं वो लड़कों जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब उनमें मेल हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं। वेयर एज बॉयज़ के अंदर कई बार देखा जाता है कि उनमें जो है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होती हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना, ग्रोथ हार्मोन जो है वो अगर प्रॉपर सिक्रीट हो रहा है तो बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर है। कहने का मतलब हार्मोन्स जो है वो बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अगर इनका स्रावन ओके है, ये बैलेंस्ड है हार्मोन्स, तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी बैलेंस्ड होगा और टाइमली जो है होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ये है विकास के नियम और सिद्धांत और फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे।